नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की आज छठे चरण का दूसरा बड़ा रुझान सामने आ गया है, जिसने तहलका मचाने वाला बड़ा सर्वे दे दिया है। बंगाल के सियासी राजनीतिक उठापटक के बीच में आज छठे चरण के 4 जिलों की कुल 43 सीटों पर चुनाव लगातार लाइव वोटिंग के जरिए दूसरे रुझान के अंदर भाजपा पार्टी के फेवर में ताबड़तोड़ वोटिंग सामने आ रही है। वही पहले रुझान के अंदर में भाजपा पार्टी ने 5% की बढ़त बना ली थी और अब करीब 12 बजे दूसरा रुझान सामने आया है, जिसने ईवीएम मशीनों का भी खुलासा कर दिया है। करीब 53 ईवीएम मशीनें जिंदा पकड़ी गई है, जो सबसे बड़ी टीएमसी के नेताओं का घोटाला पकड़ा गया है। उसके बाद में नेता भी भागते हुए नजर आ रहे। इलेक्शन बोर्ड के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है टीएमसी के नेताओं पर, जिसकी वजह से ममता दीदी ने भी अब बीजेपी पार्टी पर पूरा आरोप थोप दिया है। तो दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के फेवर में आए दूसरे राउंड के सबसे बड़े ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर करीब 40% मतदान हो चुका है। लाइव वोटिंग के अंदर 43 सीटों के लगातार घमासान के बीच में ममता दीदी की नींद उड़ गई है। बीजेपी के नेता लगातार ईवीएम मशीन की 53 जिंदा मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन भी करने पर बैठ चुके हैं। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह और लगातार जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके कहा कि जल्द से जल्द इन जिंदा 53 ईवीएम मशीनों के ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर दोस्तों आज के सर्वे के अनुसार बात करें, उत्तर 24 परगना की कुल 33 सीटें हैं, लेकिन आज 16 सीटों पर चुनाव है, जहां 10 की 10 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, 6 सीटें टीएमसी को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें दूसरे बड़े जिले नदिया की, तो यहां पर 5 सीटों भाजपा के खाते में और 5 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दूसरे जिले की सबसे बड़ी बात करें यानी तीसरे जिले में वर्धमान जिले की कुल 16 विधानसभा की सीटों में आज 8 सीटों पर चुनाव है, जहां 4 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीट सीपीआईएम और 3 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है। उत्तर दिनाजपुर की कुल 9 सीटें जो 9 की 9 बीजेपी के खाते में जा रही है। दूसरे बड़े सेकंड रुझान के मुताबिक बंगाल के अंदर भाजपा की लाइव वोटिंग और ताबड़तोड़ वोटिंग के बाद में ये सबसे बड़ा सर्वे आ गया है दोस्तों। करीब आज दोपहर 12 बजे का एबीपी न्यूज और फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने जारी कर दिया है दूसरे राउंड को लेकर। छठे चरण के सेकंड राउंड के सबसे बड़े रुझान के मुताबिक बंगाल के अंदर भाजपा पार्टी अपना कब्जा जमा रही है। वहीं टीएमसी पार्टी की ममता बनर्जी के खोखले दावे फैल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आज करीब 12 घंटे पहले यानी छठे चरण के 12 घंटे पहले ममता दीदी ने दावा ठोका था कि बंगाल के अंदर होने वाली इन छठे चरण की कुल 43 सीटों पर बीजेपी पार्टी को सिर्फ 0 सीटें मिलेगी। लेकिन जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक बंगाल के अंदर 25 से 30 सीटें भाजपा लेकर उड़ रही है। बंगाल के छठे चरण को लेकर ममता के नेताओं में हड़कंप मच चुका है। ईवीएम मशीनों का घोटाला पकड़े जाने के बाद ममता की अब ठुकाई करनी शुरू कर दी है। यहां तक कि बंगाल के अंदर पीएम मोदी ने अब 7वें चरण के चुनावों को लेकर भी ऐलान जारी कर दिया कि ममता हो या फिर ओवैसी, दोनों को ही फाड़ कर रख दिया जाएगा। जो प्रथम रुझान छठे चरण के अंदर सुबह जो सामने आया था उसके अंदर करीब 15 से 18% वोटिंग होने की खबरें सामने आ रही थी। वहीं अब दोस्तों करीब 40% मतदान लाइव वोटिंग 12 बजे तक सामने आ रहा है, यानी कि इस छठे चरण की 43 सीटों पर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम बहुमूल्य का दबदबा होने के बावजूद भी बीजेपी के फेवर में लगातार लाइव वोटिंग चल रही है। इस बीच में ये भी बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है बंगाल के सियासी राजनीतिक खबरों की गलियारों में। मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि बंगाल के चुनाव में छठे चरण के चुनाव के बीच में मतदान केंद्रों पर उत्तर 24 परगना के 16 विधानसभा सीटों में से कई बड़ी सीटों पर अटैक हो चुका है। सुबह के समय में प्रथम रुझान के सामने आने के बाद लगातार टीएमसी के गुंडे बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये भी कहा कि बंगाल के छठे चरण की राजनीतिक सियासी बदलाव करेगी। बंगाल के अंदर नए इतिहास और नए युग का रचिता होगा। बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी पहली बार सत्ता के अंदर लौटेगी और टीएमसी को बड़ा झटका होगा। ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। वही दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि अगर आपके भी
छठे चरण के अंदर लाइव मतदान चल रहे हैं और आप मतदान देकर घर पहुंच चुके हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आप किस पार्टी के साथ में खड़े हैं। वही दोस्तों, देश के अंदर जिस प्रकार एक महामारी का प्रकोप और बड़ा कहर सामने आया है, उसके अंदर भी आप और अपने परिवार को बचाना है। आप सभी को मतदान जरूर करके आए दोस्तों। अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है छठे चरण को लेकर, जहां ताबड़तोड़ वोटिंग सामने आ रही है बीजेपी के सपोर्ट में, बीजेपी पार्टी के पहली बार बंगाल के अंदर सत्ता कायम होने को लेकर मतुआ समाज के करीब 20,000 से ऊपर परिवारों ने बीजेपी पार्टी का दामन भी थाम लिया है, जो टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी की पहले से ही हवा टाइट करके रख दी थी बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर, जिन्होंने अपनी रैलियों को भी रद्द कर दिया था। अब ओवैसी और ममता दीदी के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बार 43 सीटों पर चुनाव का ये दावा किया जा रहा है मीडिया के हवाले से भी, और मीडिया के द्वारा ये भी बयान सामने आ चुके हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक कि 43 सीटों पर छठे चरण के चुनाव में ये पूरी सीटें बंगाल की स्थानीय पार्टी टीएमसी के गढ़ माना जा रही है। लेकिन जो दोस्तों दूसरे रुझान के जो सर्वे सामने आया है, उसके मुताबिक एबीपी न्यूज़ ने सबका पलड़ा उलट कर रख दिया है। बंगाल के इस सर्वे ने खलबली मचाकर रख दी है। छठे चरण की इन 43 सीटों को लेकर लगातार बढ़ रहे सियासी खबरों के बीच में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन बोर्ड के द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए उनके ऊपर रोक लगा दी है। लगातार वो बीजेपी पार्टी और पीएम मोदी पर अपने बयानबाजी और तीखे तेवर दला रहे थे। अभद्र टिप्पणियों के चलते ममता दीदी की अब इस बौखलाहट को अब और भी ज़्यादा कहर बरप पा रहा है ममता दीदी के लिए चुनावी मैदान के अंदर। छठे चरण के चुनाव में लगातार अब मतुआ समाज और मुस्लिम समूह भी एनआरसी और सीए के तहत नागरिकता पाने के लिए बंगाल के अंदर परिवर्तन की राह पर चल पड़ी है। बंगाल के अंदर खेलो होबे और अभिषेक बनर्जी के द्वारा रचे गए खेलो होबे के प्लान पूरी तरीके से फैल हो चुका है। ममता दीदी भी अब बयान पर बयान दे रही है कि ओवैसी हो या फिर पीएम मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर उनके खुद भतीजे अभिषेक बनर्जी, सबको लपेटे में लेकर रहेगी ममता दीदी। ये बंगाल की शेरनी है। उससे भी बब्बर शेर हमारे गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने ममता की ऐसी बजा कर रख दी है कि बंगाल के अंदर पूरी तरीके से बाजा पलट चुका है। 294 सीटों पर लगातार घमासान के बीच में ये भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि करीब 180 से 190 सीटें मिलने का अनुमान और आकलन दिया गया है, जो सटीक सर्वे सामने आ रहा है। फिलहाल में दोस्तों इन छठे चरण के सेकंड रुझान के मुताबिक भाजपा पार्टी के फेवर में लगातार 40% मतदान वोटिंग कुल हो चुकी है, जिसके चलते करीब 25 से 30% भाजपा के खाते में ताबड़तोड़ लाइव वोटिंग होने का सर्वे सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें लाल बटन दबाकर। मिलते हैं नए अपडेट के साथ तीसरे रुझान के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।